हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस मार्केट की प्री ओपनिंग हो रही है 24,460 के लेवल पे। ठीक है, इस लेवल पर मार्केट खुल रही है। अब यहाँ से देखिए जो सिनेरियो बन सकता है कि मार्केट खुलते ही सीधे ऊपर जाए, 476 से रेजिस्टेंस ले, तो वहाँ पे हम कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं। या फिर दूसरा ये बन सकता है कि ये 408 से सपोर्ट ले नीचे आने के बाद, या फिर जो है 379 380 के आसपास से ये सपोर्ट ले, तो वहाँ पे को एक पुट शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पर बन सकता है। तो देखते हैं गाइस, वेट करते हैं। तो गाइस मार्केट ओपन हो चुकी है और ये 408 के आसपास पहुंच चुकी है। ठीक है, यहाँ पे को हम एक ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे इनफैक्ट मैं ट्रेड ले ही लेता हूँ। ठीक है, पुट को शॉर्ट कर देते हैं। अभी 113 प्राइस चल रहा था इसका। तो यहाँ पे क्या है कि 408 से ये अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है। देखिए 420 418 चल रहा है अभी मार्केट जो है निफ्टी। ठीक है, 113 के आसपास यहाँ पे मेरा सेल हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एस आ जाएगा 15 पॉइंट का, मैं यहाँ पे एस लेके चलूँगा। एस ज़्यादा बड़ा रखेंगे नहीं, तो 128, और यहाँ पे तो थोड़ा बफर रखेंगे 131। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मार्केट के खुलते ही मैंने यहाँ पे पुट को शॉर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं, वेट करते हैं कि यहाँ पे हमारा एस आता है या फिर जो टारगेट है वो आता है 119। अभी इसका नया हाई लग चुका है, तो वेट ही हमें यहाँ पे करना होगा। ठीक है, हमारा एस यहाँ पे लग चुका है और टारगेट गाइस हम इसको ट्रेल करते जाएंगे क्योंकि कल एक्सपायरी है और मार्केट अगर यहीं पे क्लोज होती है तो हमें यहाँ पे अच्छा खासे पॉइंट देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस टारगेट तो नहीं आया, लेकिन यहाँ पे जो मेरा एस है वो ज़रूर हिट हो चुका है। मार्केट एकदम से नीचे आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा एस है वो हिट हो चुका है। तो गाइज़ मैं यहाँ पे अपना दूसरा ट्रेड ले चुका हूँ 9:21 पे। 24,450 की पुट को शॉर्ट किया है 102 के प्राइस पे। ठीक है, थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी ही है। 107 इसका हाई है। तो यहाँ पे जो मेरा एस है वो 10 पॉइंट का लूँगा मैं एस, क्योंकि 100 के आसपास का है, तो 112 रख लेते हैं। और यहाँ पे को थोड़ा बफर रखेंगे 114। तो गाइज़ वेट करते हैं कि इस वाले ट्रेड में जो है हमारा टारगेट आता है या फिर ऐसा आता है, एक बार चार्ट देखते हैं। तो गाइज़ मार्केट जो है 381 के आसपास से यहाँ पे से सपोर्ट ले रही है। ठीक है, तो देखते हैं कि अगर ये 408 के ऊपर अगर ये सस्टेन करती है मार्केट, तो वहाँ से ज़्यादा ऊपर तो ये जाने के चांस है नहीं। 444 तक ही जा सकती है या फिर 476 तक जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है हमारे जो पुट है जो हमने शॉर्ट करी है उसके प्राइस टूटने लग जाएंगे और तेज़ी से टूटेंगे, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है। तो उसी चीज़ का हम यहाँ पे वेट करते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इन द मनी को वहाँ पे शॉर्ट नहीं किया है और थोड़ा आउट ऑफ द मनी वहाँ पे शॉर्ट किया है कि इन केस साइडवेज रहे तो उसके जो प्राइस है वो टूट जाएँ, उसका बेनिफिट हमें टाइम डिले का बेनिफिट मिले। ठीक है, अभी जो मार्केट है वो ऊपर ही जाने की कोशिश कर रही है, इस लेवल को इसने तोड़ा नहीं है। तो देखते हैं गाइस, होप करते हैं कि जो हमने ट्रेड लिया वो सही जाए। तो गाइस जो हमने 102 वाली चीज़ सेल करी थी उसका प्राइस जो है अभी 88 के आसपास आ चुका है। ठीक है, जो मेरा लॉस था पहले ट्रेड का वो भी यहाँ पे कवर हो चुका है, बट यहाँ पे हम एग्जिट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ लॉस कवर नहीं करना हमने, तो हम यहाँ पे वेट ही करेंगे, क्योंकि अभी जो मार्केट है वो हमारे डायरेक्शन के हिसाब से चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसे और ऊपर जाने देंगे। तो वहाँ पे क्या है कि हमारा जो टारगेट लगा रखा है मैंने यहाँ पे 62 का टारगेट है। ठीक है, तो टारगेट भी यहाँ पे हमारा आ सकता है क्योंकि ज़्यादा दूर वो पॉइंट है नहीं। ठीक है, इन केस अगर टारगेट नहीं आता है और प्राइस इसका 80 से नीचे आता है, देखिए अभी 88 चल रहा है, 87 चल रहा है, तो 80 से नीचे आएगा तो यहाँ पे जो मेरा एस एल है उसको भी मैं ट्रेल करके कॉस्ट पर रख दूँगा। ठीक है, बट तब तक हमें वेट ही यहाँ पे करना होगा। तो देखते हैं गाइस क्या होता है। तो गाइस मार्केट एकदम से पलट गई और यहाँ पे हमें जो है मौका भी नहीं मिला ट्रेल करने का या देखने का कि हुआ क्या, अचानक से मार्केट यहाँ पे पलटी। ठीक है, तो जो मेरा एस एल है वो एग्जिट हो गया, वहाँ पे एस एल हिट हो गया और लगभग मैं सारे ट्रेड्स अभी एग्जिट कर चुका हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको चार्ट में दिखा रहा हूँ। देखिए जो मैंने सुबह पुट शॉर्ट करी थी उस पर पहला एसएल आया, दूसरी वाली जो शॉर्ट करी है उसमें अभी जाके एसएल आ गया। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये वाली जब कैंडल बनी थी तो यहाँ पे लग रहा था कि हाँ ठीक है मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, लेकिन उसके बाद ही जो नेक्स्ट रेड कैंडल बनी ना, तो उसने इंडिकेट कर दिया था कि नहीं मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट आ रहा है। यहाँ पे बाहर जो ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी मैंने अपने ट्रेड को स्विच नहीं किया। ठीक है गाइज़, तो गाइज़ 10:15 हो चुका है और मैं यहाँ पर अपना तीसरा ट्रेड ले चुका हूँ। 24,200 की पुट को शॉर्ट किया मैंने 27 के प्राइस पे और ये आउट ऑफ द मनी शॉर्ट करी है मैंने। ठीक है, कि मुझे देखिए ऐसा यहाँ पे है कि निफ्टी जो है वो बुलिश मोमेंट में है। ठीक है, तो इन केस अगर नीचे भी गिरती है ना तो 100-150 पॉइंट, लगभग 100 पॉइंट से ज़्यादा नीचे नहीं गिर सकती, ऐसा मेरा यहाँ पे जो व्यू है। ठीक है, गिरने के लिए तो अगर देखिए गिरना शुरू होती है तो फिर उसके बाद तो हमें भी नहीं पता कि कितना गिरेगी। ठीक है, लेकिन एक अनुमान ही हम लगा सकते हैं, उसी के हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं। तो इसलिए मैंने आउट ऑफ द मनी यहाँ पे ट्रेड शॉर्ट किया हुआ है। ठीक है, पुट को तो देखते हैं गाइस 35 इसका जो मेरा एस एल है वो यहाँ पे लगाया है और वेट करते हैं कि इसमें हमारा एस एल आता है या फिर जो है हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट मिलते हैं। तो गाइज़ मार्केट बिल्कुल हमारे अगेंस्ट जा रही है। ठीक है, 100 पॉइंट का मैं कहाँ सोच रहा था और ये लगभग 170-180 पॉइंट गिर चुकी है निफ्टी। ठीक है, और इसका हाई देखिए, अगर एस एल नहीं होता तो 65 अचानक से आ गया। ठीक है, तो इसलिए एस एल लगाना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो मैंने सोचा था बिल्कुल मार्केट वैसा उल्टा चल रही है। कल जो मेरी थिंकिंग थी कि भाई मार्केट गिरनी चाहिए, कल वहाँ पे उल्टी चीज़ हुई, मार्केट ऊपर चलती गई। और आज जो मैं सोच रहा था कि मार्केट यहाँ पे जो है सपोर्ट ले सकती है, थोड़ा ऊपर जा सकती है, वहाँ पे मार्केट जो है अचानक से जो है गिर गई और बहुत तेज़ी से गिरी है। ठीक है भाई, ये सब चीज़ें होती हैं ये बताने के लिए कि भाई मार्केट ही सुप्रीम है। आप जो सोचते हो आपके हिसाब से नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको बचाने के लिए यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे गए हैं। स्टॉप लॉस होंगे तो आप बचोगे, अगर आप रिवेंज में जाओगे तो आप वहाँ पे जो है अपना पैसा लूज़ कर दोगे। तो भाई ये देखिए चार्ट जो था, ठीक है, आज का 24,800 से कहाँ मैं सोच रहा था कि ये सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी, बट देखिए अच्छा खासा वहाँ से जो है इसकी पिटाई हो चुकी है। ठीक है, बहुत यहाँ पे तो ये 80 पॉइंट के लगभग कैंडल यहाँ पे बन चुकी है। ठीक है, तो देखते हैं कि आगे फर्दर मार्केट में क्या होता है। कि उम्मीद है कि यहाँ से एक सपोर्ट लेके कहीं से ये ऊपर तो ज़रूर आएगी। ठीक है, ये वाली जो कैंडल थी यहाँ पे को मैं शॉर्ट करना चाह रहा था कॉल को, लेकिन वहाँ पे मेरी हिम्मत नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैं ट्रेड में था। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है कि आप जब ट्रेड में हो तो फिर आप उस समय कैसे रिएक्ट करते हो जब आपको पता चलता है कि मार्केट आपके अगेंस्ट जा रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे को एक मेरी जो कमी नज़र आई है मेरे को कि वहाँ पे मुझे जल्दी डिसीजन मेकिंग लेनी चाहिए और अपने जो ट्रेड है उसको स्विच करना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं स्विच नहीं कर पाया, तो नेक्स्ट टाइम से ये चीज़ मैं ध्यान रखूँगा। ठीक है गाइस, तो ये भी चीज़ आप नोट कर सकते हो कि अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट भैया यहाँ से रिवर्स हो रही है तो वहाँ पे तुरंत आप अपना ट्रेड को जो है स्विच कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं गाइस फर्दर। तो गाइस 12:10 हो चुके हैं और जो मैं सोच रहा था कि मार्केट 186 के आसपास से सपोर्ट ले सकती है, वहाँ से तो इसने सपोर्ट नहीं लिया, उससे थोड़े और नीचे चले गई। ठीक है, इसने सपोर्ट लिया, अभी मैं आपको कैंडल पे यहाँ पे दिखाता हूँ, लगभग 24,142। ठीक है, लगभग 40 पॉइंट और नीचे चले गई, तो यहाँ से सपोर्ट लेके अभी ऊपर जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैक्सिमम रह सकती है वो साइडवेज ही रह सकती है। तो गाइस समय हो चुका है 2:50, मार्केट के बंद होने में सिर्फ आधा 40 मिनट लगभग बचे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मार्केट है उसने सपोर्ट लिया, वहाँ से ऊपर गई, अभी ये लगभग पौने 200 पॉइंट लगभग यहाँ से ये है रिकवर कर चुकी है। ठीक है, तो आउट ऑफ द मनी जो सेल करने का रीज़न था वो बिल्कुल सही था, बट टाइम बहुत गलत चूज़ कर लिया था उस समय। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेरे एसएल हिट हो गए थे, लेकिन यहाँ पे अगर सही टाइम पे मैंने एंट्री ली होती तो वहाँ पे अभी तक मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट बन चुका होता। ठीक है, बट कोई बात नहीं, ये सब मार्केट में होता रहता है। ठीक है, तो मार्केट में देखिए गाइस अभी भी मैं नहीं मान रहा हूँ कि यहाँ पे बेरिश है, बुलिश ही मार्केट है। ठीक है, और ये मेरे जो ट्रेड थे उसके बाद मैंने ट्रेड लिए नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एक दो छोटे मोटे वहीं पे एसएल हिट हुए थे लगभग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोई एंट्री बनी नहीं तो ट्रेड मैंने लिए नहीं। अभी देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी को देख लिए, बैंक निफ्टी लगभग जहाँ से गिरा था मॉर्निंग में जितना गिरना था 10 साढ़े 10 बजे तक वो गिर चुका था, उसके बाद लगभग साइडवेज है, जबकि आज इसकी एक्सपायरी थी। ठीक है, लेकिन निफ्टी ने जो है बहुत अच्छा मूव दिया, गिरा 200 पॉइंट 210 पॉइंट और उसके बाद जो है वापस से वो रिकवर कर चुका है। ठीक है, लगभग अभी इसका बैंक निफ्टी का देखिए मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ये गिरा यहाँ पे से लगभग 52,000 जहाँ पे अभी चल रहा है, देखिए यहीं पे तक गिरा ये। ठीक है, एक सेकंड, ये 10:35 वही 10:30 के आसपास जहाँ तक गिरना था गिरा, उसके बाद लगभग ये साइडवेज ही है। ठीक है, तो इसने सेलिंग में अच्छे खासे यहाँ पे लोगों को प्रीमियम दिए होंगे। ठीक है गाइस, तो आपका दिन कैसा रहा प्लीज़ बताइए, आपने किस डायरेक्शन में ट्रेड लिया ये भी ज़रूर बताइए। थैंक यू।